मैंने एक पोस्ट बनाकर अपने पेज पे उसको लिखा। मैंने कहा मेरे दोस्तों, ताबिश हाशमी के वल्गर कंटेंट पर मैं कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहता हूं। दोस्त ने मुझे एपिसोड नंबर 67 भेजा। अच्छा। उसने कहा मतीन भाई इसको देखें, सामने फाहद मुस्तफा बैठा हुआ है। अगर इस प्रोग्राम के अंदर इतनी गलत बातें हो रही हैं तो आप अंदाजा कीजिएगा इसके बाकी प्रोग्राम्स में कितनी गलत बातें होती होंगी। मेरा ये मानना है कि कभी इतने मीठे ना बने कि कोई आपको निगल ले और कभी इतने कड़वे ना बने कि कोई आपको उगल दे। हर चीज को पॉजिटिवली नहीं देखा जा सकता। मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लेट कर मारते हैं, कभी रख रख के मारते हैं, कभी एक टांग उठा के मारते हैं। लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा बहन का। आप इस जुमले को कंप्लीट करें। मैं कासर हूं सर इस चीज को समझने में। मोजे में अंगूठे वाली जगह फटी होती है, बिल्कुल मेरी डैश की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करने वाला एक प्रोग्राम ताबिश का, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, एंटरटेनमेंट के हवाले से काफ़ी वायरल भी है। तो एक मुअज़्ज़िज़ वकील हैं अब्दुल मतीन साहब, उनकी जानिब से ताबिश के प्रोग्राम के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर पिटीशन दायर की गई। पिटीशन दायर क्यों की गई, किस वजह से की गई, कितने की ऑफर हुई, क्या इनकी आगे कार्रवाई हुई, इन्हीं से बात करते हैं। अब्दुल मतीन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ज़ैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए। बड़ी डिटेल में मैं कई इंटरव्यूज में बता चुका हूं कि ये पिटीशन के दायर करने की वजह क्या थी, लेकिन कई लोगों को नहीं पता कि इसकी शुरुआत मेरी माँ की नसीहत से हुई थी। सही हुआ ये कि मेरी वालदा ने मुझे बुलाया, पुत्र गल सुन, ए मुंडे दा जरा इंटरव्यू देख। वो शी वाज यूजिंग टिकटॉक। मैंने वो क्लिप देखा, उन्होंने कहा पुत्र इंदा कुछ कर। अब वो उस क्लिप के अंदर बड़ी बेहुदा और फहश किस्म की बातें हो रही थी। अब उन्होंने मेरी ड्यूटी लगा दी कि पुत्र इसका कुछ कर। मैंने एक पोस्ट बनाकर अपने पेज पे उसको लिखा। मैंने कहा मेरे दोस्तों, ताबिश हाशमी के वल्गर कंटेंट पर मैं कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहता हूं। आप में से जो दोस्त इस पर एग्री करते हैं मुझे बताएं, और कोई अगर आपके पास मटेरियल पड़ा तो मेरे साथ शेयर करें। वो पोस्ट अभी भी मेरे पेज पर पड़ी है, उसके ऊपर कई दोस्तों ने रिप्लाई किया, कई दोस्तों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, कुछ मेरे व्हाट्सएप पे आ गए। एक दोस्त ने मुझे एपिसोड नंबर 67 भेजा। अच्छा। उसने कहा मतीन भाई इसको देखें, सामने फाहद मुस्तफा बैठा हुआ है। अगर इस प्रोग्राम के अंदर इतनी गलत बातें हो रही हैं तो आप अंदाजा कीजिएगा इसके बाकी प्रोग्राम्स में कितनी गलत बातें होती होंगी। मतीन भाई, गलत बातें होना और चीज़ है, यानी कि गलत बातें, फाश बातों का मतलब है बिल्कुल डायरेक्टली कर देना। लेकिन अभी तक मोस्टली लोगों के जितने भी व्यूज हमने देखे हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं ताबिश के प्रोग्राम के, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि कोई इतनी वर्गैलिटी नहीं है। मेरे ज़ैन भाई, पहले नंबर पे तो ये है कि कई दोस्त कहते हैं इसमें वल्गैरिटी नहीं है। हर बंदे का अपना नजरिया है और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, किसी भी चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना और किसी भी चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट देखना। तो आपने नेगेटिव देखा? मेरा ये मानना है कि कभी इतने मीठे ना बने कि कोई आपको निगल ले और कभी इतने कड़वे ना बने कि कोई आपको उगल दे। हर चीज को पॉजिटिवली नहीं देखा जा सकता। अच्छा। राइट। मैं आपको एक गाली निकाल दूं, आप उसको नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, लेकिन उससे मेरी पर्सनैलिटी में नेगेटिव इंपैक्ट निकलेगा या पॉजिटिव इंपैक्ट निकलेगा। इसी बात है, नेगेटिव। बस यही बात है। और अगर आप उसको नेगेटिव समझेंगे, इट डजंट मीन कि आप नेगेटिव हैं। नहीं, उसके बरक्स मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि यार ये तो शख्स गालियां देता है तो देता रहे, आई डोंट केयर, इसकी गाली देने से मुझे क्या फर्क। हाँ देखिए, यही नजरियात का है ना कि कई लोग हैं वो बुराई को देखते हैं, वो कहते हैं बुराई होती रहे। कई लोग हैं वो उस पर रिएक्शन देते हैं। शायद मेरी पर्सनैलिटी में रिएक्शन देना था। मैंने उन चीजों को देखा, मैंने उस प्रोग्राम को सुना, तो मैंने उसके स्लॉट्स बनाने शुरू कर दिए। क्या प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज थी? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जिसमें लेट कर मारते हैं, कभी रख रख के मारते हैं, कभी एक टांग उठा के मारते हैं। मैं इसको पॉजिटिव समझने से कासर हूं। लकड़ी की काठी काठी में घोड़ा बहन का। आप इस जुमले को कंप्लीट करें।
मैं कासर हूं सर इस चीज को समझने में। मोजे में अंगूठे वाली जगह फटी होती है बिल्कुल मेरी डैश की तरह। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। आपके अब्बा जी की क्या टाइमिंग है, मुझे ये बता दें कि इसमें पॉजिटिव क्या है। ये सर मैंने टाइमिंग, वो ऑफिस की टाइमिंग, कोई मजदूरी की टाइमिंग, कुछ भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल सर, ऑफिस की टाइमिंग को ही डिस्कस किया जा रहा है जिस पर सारे लोग खिलखिला के हंस रहे हैं। ये डबल मीनिंग जोक्स, इनडिसेंट लैंग्वेज, वल्गर कंटेंट, इसने हमारे मुआशरे को बड़ा खराब किया है। हमारे मुआशरे की कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, टोटम्स हैं। अगर हम उन इस्लामिक ट्रेडिशंस के खिलाफ जाते हुए अपने मुआशरे के अंदर डबल मीनिंग जोक्स के जरिए वल्गैरिटी फैला रहे हैं और लड़के लड़कियां उस पर हंस रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मुआशरा डैमेज हो रहा है जैन भाई। इस पर हम इतने पॉजिटिव नहीं हो सकते कि जो करना है कर लो। लोग कहते हैं, बल्कि जब हमने अपना लॉ शुरू किया तो LLB पार्ट 1 के अंदर हमने एक जुमला पढ़ा आस्टन का, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मेरा ये मानना है लिबर्टी करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट लिबर्टी करप्ट्स एब्सोल्यूटली। आजादी इंसान को करप्ट बनाती है और आजादी अगर आप मुकम्मल तौर पर दे दें तो इंसान मुकम्मल तौर पर करप्ट हो जाता है। अब मुझे बताएं कि अगर हर एक को बोलने की मुकम्मल आजादी दे दी जाए तो फिर ये जो हमारे प्यारे नबी की तौहीन होती है तो हम इसको आजादी मान लें, हम उसको पॉजिटिव समझ लें। तीन साहब, लोग ये कहते हैं कि वकील नू कोई काम ही नहीं है, कभी यूट्यूब पे आ जाता है, कभी फेसबुक पे आ जाता है। आप ये वो जनाब ताबिश के प्रोग्राम के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, हमारे जो जितने भी वकला दोस्त हैं 99% सोशल वर्क कर रहे हैं। मेरा नजर इसलिए आ जाता है कि मैं करके दिखा देता हूं, और करके दिखाने का मतलब कोई स्टंट मारना नहीं होता, उसका मकसद सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करना होता है कि जो वकला लोग हैं ये आपके विजिलेंट सिटीजन्स हैं। हर बंदा पाकिस्तान में एक इंडिपेंडेंट सिटीजन है, लेकिन जो वकला हैं ये विजिलेंट हैं। क्यों? इन्होंने कानून पढ़ा है। कि ताबिश ये कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक रिसेंटली ताबिश की वीडियो देखी तो ताबिश को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चैनल भी वही है, प्रोग्राम भी वही है, तो आपकी पिटीशंस का क्या फर्क पड़ेगा? सर जी, आप मुझे बताइए कि पिछले 3 दिन से जो उन्होंने प्रैंक करने की कोशिश की कि जी मैं जा रहा हूं, अहमद अली भट्ट कह रहा है मैं आ रहा हूं, क्या मेरी बात का असर हुआ है उन पर कि नहीं? आप मुझे बताएं, ये प्रैंक क्यों हुआ? क्यों इतने कालम नगारों ने इस पर अपने अपने कालम लिखे? आप क्यों आ गए यहाँ पर मेरे पास? ये असर हुआ है। वो तो कल एक वीडियो वायरल होती है, उसमें बाकायदा तौर पर वो कहते हैं कि लो जी वो सामने है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ पर ही रहूंगा। कि उसको फर्क नहीं पड़ता ये तो उसकी अपनी बात है ना, लेकिन फर्क पड़ गया। ये आपको नजर आया पिछले 3 दिन के अंदर। हमारी जो एप्लीकेशन थी जो हमने पैमरा को दी उससे फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? हमें उसकी एडवाइस आई। एडवाइस के अंदर जियो न्यूज़ को उन्होंने वार्न किया कि आप अपनी इंटर कमेटी बनाएं और उस कमेटी के अंदर बैठ के डिस्कस करें कि ये जो ऑब्सीन लैंग्वेज है, ये ऑब्सीन जो सीन्स हैं या फिर इनडिसेंट लैंग्वेज है, ये जो वल्गर कंटेंट है, डबल मीनिंग जोक्स है, ये हमारे ही पैमरा रूल्स, पैमरा ऑर्डिनेंस 2002 और हमारे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो 2015 का मिसकंडक्ट एक्ट है, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये सेक्शन 10, 12, 13, 14, 15 की खिलाफ वर्जी है, 1E की खिलाफ वर्जी है। ये उन्होंने उनको भेजा है। उसके बाद उन्होंने ये प्रैंक करके हमें दिखाने की कोशिश की है कि किसी तरीके से हम दुनिया को ये दिखाएं कि हमें फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो सारा प्रैंक करने की कोशिश की गई है उसके पीछे अगर हम देखें तो वो हमारा एक्शन है जिसके नतीजे में ये रिएक्शन आया है। और उस एक्शन और रिएक्शन को देखने के लिए आप और मैं न्यूटन बने बैठे हैं यहाँ पर। 99% मुझे यकीन है कि आज पूरे शो के अंदर डबल मीनिंग जोक्स या इनडिसेंट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह पाक के हुक्म से। अगर हुआ तो उसको ये नहीं पता कि हम क्या करेंगे ऑनवर्ड। जब तक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रहेगा ना और ये काम करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हम चलने देंगे। अगर वो खिलाफवर्जी करता है तो वो डिग्रेड हो जाता है चैनल। यही वजह है कि चैनल ने कुछ हद तक उसको मॉनिटर करने की कोशिश की है। जैन भाई, हुआ ये कि जिस दिन मैंने ये पोस्ट लगाई कि मैं ताबिश हाशमी के खिलाफ जा रहा हूं कानूनी कार्रवाई करने, तो कई दोस्तों ने आकर कहा ब्रेव लॉयर, वाओ, गुड, नाइस, माशाल्लाह, चासा आ गई। अब उस कार्रवाई के बाद जब पता लगा कि ताबिश हाशमी शो को
छोड़ के जा रहा है, हालांकि मैं नहीं चाहता, मेरी फेसबुक पे आप जाके पोस्ट देखिए, मैंने कई जगह किया कि मैं नहीं चाहता कि ताबिश जाए। और मान लीजिए कि वो बंदा ठीक है, उसकी बात करने का स्टाइल है, उसने क्रिएटिविटी दी है, लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो एक हदूदों की यूद के अंदर होनी चाहिए ना। मामला ये है कि लोगों ने पहले तो बड़ी तारीफ की, जब पता लगा ताबिश छोड़ के जा रहा है तो कई लोगों ने आकर गालियां देना शुरू कर दी। अच्छा, कि वकील मरूंडे खांदे ने, पकौड़े खांदे ने, इन्होंने होर कोई काम नहीं। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता ज़ैन भाई। उसकी वजह ये है कि वो लोग जो उसके हामी हैं उन्होंने गालियां ही सुनी हैं, उन्होंने डबल मीनिंग बातें ही सुनी, उन्होंने वल्गर लैंग्वेज ही सुनी है, वो उसको पसंद करते हैं। अगर वो आकर मुझे कुछ कहते हैं तो उन्होंने वो सुना है, वो बोल रहे हैं। कुछ अरसे तक इंशाल्लाह आप जैसे मेरे जैसे चंद लोग मिलकर इंशाल्लाह अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ये हमारा कल्चर ठीक हो जाना है। इस तरह का ही केस आ जाता है जिसमें आपको बेशुमार पेशियां भुगतनी पड़ती, तो कितने पैसे कमा लेते? पब्लिक के लिए कोई भी केस आए हम उसमें फीस नहीं चार्ज करते। जो 10 केसेस लेते हैं एक माह में, उन 10 की में से एक केस की कीमत बता दें। सर मैं उसका ये बताऊंगा कि कोई भी हमारे पास दोस्त आता है तो बाज़ औक़ात उनके केसेस की नोयत इस तरह की होती है या उनकी हालत इस तरह की होती है कि हम फीस ना होने के बराबर भी ले लेते हैं। मैंने यही बोला, मिनिमम फीस कितनी चार्ज करते हैं और मैक्सिमम? अगले बंदे की इज्जत भी नफ्से मजरूह ना हो और हम फीस भी उससे चार्ज कर लेते हैं। वैसे छटनी नहीं है, 10-12 लाख एवरेजली हम फीस चार्ज कर लेते हैं पर केस। नाज़रीन, मेरे साथ अब्दुल मतीन साहब मौजूद थे जिन्होंने ताबिश के प्रोग्राम पर बाकायदा तौर पर जो है पिटीशन दायर की, और इवन दो ये भी उनकी तरफ से जो है ये अहद किया गया है अगर दोबारा इस तरह का कोई भी कंटेंट यूज किया गया तो हम ताबिश की जान नहीं छोड़ेंगे। ताबिश की कह लें या ताबिश के चैनल की कह लें, तो आपने सारी गुफ्तगू मुलाहिजा की है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह निगहबान।